माँ जी, माँ जी, मैं रात भर सो नहीं पाई माँ जी। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है माँ जी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? ये ड्रामा नहीं है माँ जी, आप में मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। अरे लीजिए ना। हो गया, लाइए। बताइए, आपने घर बनवाया, सबकी शादी वादी करवाई, जमीन खरीदवाई, सब कुछ किया, पर आज आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, अकेले छोड़ दिया है सबने। क्या ये सही है माँ जी? हाँ बताइए। पता है माँ जी, अगर आप किसी और के घर में होती तो लोग आपके चरण धो के पीते। हाँ। जब तुम्हें इतनी ही समझ है तो फिर इस घर में आते ही मेरी दुश्मन क्यों बन गई? अरे माँ जी, मैं तो हमेशा से आपकी सेवा करना चाहती थी, पर वो सासू माँ की टेंशन रहती है ना। वो? अरे वो तो हमेशा से ही ऐसी है, तुम्हें नहीं पता है। मैंने देखा है ना उसका सारा खेल। जो कहूंगी ना किसी से कहना मत। जब शादी करके आई थी तो आते ही जलने लग गई थी मुझसे, और उसकी देखा देखी में मजली भी जलने लग गई। बताइए। मुझे ना इतना गुस्सा आया कि मैंने भी आग देखा न तब तुरंत इन लोगों से अलग हो गई मैं। अरे सच पूछिए तो बड़ी माँ, असली सास तो मैं आपको ही मानती हूँ, पर वो सासू माँ से थोड़ा डरती हूँ ना। अरे उससे डरती हो तुम? मैं हूँ ना, मैंने तो अच्छों को सीधा किया है, तो फिर ये किस खेत की मूली है? मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो आपको भी बुरा भला कहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ मैं आपकी ही तरफ हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक, चलती हूँ। बात तो ये सही कह रही थी। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। अरे बहू, ये तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मुझे कोशिश तो करने दीजिए माँ जी। अरे वो बहुत जिद्दी है भाभी। अरे ननद जी, कोई बात नहीं, लोहा ही लोहे को काटता है। क्या मतलब? जो रोगी को चाहे वो वैद्य फरमाए। मतलब उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए हमें उनके मन के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। देखो बहू, हम मदद तो जरूर करेंगे, पर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा ये दांव उल्टा पड़ गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। नहीं माँ जी, कोई भी मुसीबत नहीं होगी। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, चूल्हा तो मैं हटवा के ही रहूंगी। हाँ। हाँ देखिए, ये बड़े बाबूजी ने दिया है। उन्होंने कहा पिछली बार आपने कपड़ा धो धो के उसे फाड़ दिया था, इस बार थोड़ा आराम से धुलिएगा। हाँ ठीक है। आप ये लीजिए। अरे सर्फ से नहीं, साबुन से धुलिएगा, क्योंकि कुर्ते का कलर उतर जाता है। यहाँ रख दो, धो दूंगी। लीजिए, आपको तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ। मैं चलता हूँ। माँ जी, हाँ? लाइए मैं धो देती हूँ। ये क्या? सब कुछ मैं करूं और तुम कपड़े धो उनके? क्यों माँ जी, क्यों नहीं धो सकती? आखिर ये भी तो मेरी सास ही है ना। अरे बाप रे बाप! और सुन लो इसकी बात। मेरी बहू जाकर दुश्मन से मिल गई है। बहुत अच्छी बन रही है। ये अच्छे बनने का नाटक ज्यादा मत करो, समझी? तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी सगी बन गई हो? अरे ओ बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ, इन्होंने कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती की, हाँ? और तुम उन्हीं को अपनी सास मान रही हो?
अरे छोटी, बेशरम ये नहीं, बेशरम तो तू है तू। अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता ना, तो इस घर में 4 नौकर और गाड़ी घोड़े लेके ऐश करती। अरे तो करिए ना, रोका किसने है? करती, जरूर करती। माँ जी। जानती नहीं तो मुझे, समझी ना? मेरे पति के बनाए घर में ऐश कर रही हो तुम सब, हाँ? और मुझे दुश्मन समझती हो, हाँ? सुनो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर मुझे किसी ने समझा ना, तो वो ये लड़की है। हाँ? अगर किसी ने मेरी आँख खोली है ना, तो वो ये लड़की है। अगर किसी ने मेरी कीमत समझी है ना, तो इस लड़की ने। मेरी असली बहू तो यही है। सुनिए ननद जी, मैं कह देती हूँ, बेटी, मैं अपना सारा हिस्सा तुम्हारे नाम ही करूँगी। बस तुम मेरे साथ रहो, ऐसे ही खुश रहो। इन सबको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बताती हूँ इन सबको क्या हूँ, मैं बताती हूँ सबको। देखा ना माँ जी, ये छोटी तो बहुत चालाक निकली। इसने तो हम सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। तो मैं क्या देखूं? तुम लोग देखो, बढ़िया ही देखिए ना माँ जी। हे भगवान, ये छोटी के जैसी चालाक लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो सबको दिखाने के लिए सबसे दुश्मनी की, फिर अपनी सास से बगावत करके जाके बुढ़िया से मिल गई। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा छुटकू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी माँ जी अपनी बहू को सिखा पढ़ा कर हमारे साथ कोई चालाकी कर रही हो? अरे चाहे जो भी हो, पर एक और बात है, ये छोटा भी ना बहुत सयाना है। उसकी तो फुल प्लानिंग चल रही है बड़ी माँ की जायदाद हड़पने की। हाँ, है ना माँ जी? है ना माँ जी? अरे वही तो चालाक है ना। तुम दोनों के दिमाग में तो भूसा भरा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आई? अब हाथ मान लो तुम दोनों, वो सारी जायदाद ले गई। पता नहीं इन दीदियों को क्या हुआ। बड़ी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है? जब से मैं आपसे बात करने लगी हूँ ना, तब से वो दोनों दीदी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं। अरे छोड़ो, जाने दो। पता नहीं किस खानदान से आई हैं दोनों। पहले से ही दोनों ऐसे ही रहती हैं। छोड़ो। बताइए, आप इस घर की मालकिन ठहरी, बड़े पापा को आज भी पेंशन मिल रही है, और आप ये 200-300 की साड़ी। पता है बहू, ये बहुत सीधी हैं। और उन दोनों सास को देखिए माँ जी, दोनों 1,000 की साड़ी पहनती हैं। आप उन लोगों से कम हैं क्या? हाँ बहू, लाख टके की बात कही है तुमने, पर अब इनको कौन समझाए? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बहू। वो क्या है कि मेरे पति ने ना मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। वो तो जिंदगी भर इन लोगों का पेट भरने के चक्कर में ही रह गए। मुझे तो कभी कुछ समझा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लो क्या हुआ? बहू से मेरी क्या शिकायत कर रही हो? हाँ? शिकायत नहीं कर रही बाबूजी, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बड़ी माँ के पास ना अच्छी साड़ी नहीं है, तो इस बार तीज में एक बढ़िया सी साड़ी ला दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सुन लीजिए, अगर 3,000 से नीचे की लाएंगे तो नहीं पहनूंगी मैं। अच्छा बाबा, ला दूंगा।